हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे ब्यूटीफुल से चैनल मॉलिक्यूलर एकेडमी में। मैं राहुल चोपड़ा बेटा आज आपके लिए लेके आया हूं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अपन ने लास्ट क्लास में 3-4 क्लास लिए, अपन ने उसमें हाइड्रोकार्बन्स का, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का बहुत ही अच्छे तरीके से अपन ने आईयूपीएसी नामकरण उनका सीख लिया था बेटा। आज अपन सीखने वाले किसका, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सर ये क्या होते हैं? ये बेटा फंक्शनल ग्रुप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अपने क्या चलते हैं? क्रियात्मक समूह चलते हैं। हिंदी वाले बच्चों क्रियात्मक समूह चलते हैं, फंक्शनल ग्रुप इनको बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्रियात्मक समूह कहाँ आएंगे सर अपने? ये 11th क्लास के आईयूपीएसी नाम में थोड़ा सा दे रखा है, और 12th क्लास की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनका पूरा चैप्टर दे रखा है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। उसका पहला ही टॉपिक, ये पहला ही पॉइंट जो किताब का पहला टॉपिक दे रहा है वो है इनका आईयूपीएसी नामकरण। तो हर चैप्टर में अलग अलग, जैसे एल्कोहल फिनोल ईथर का दे रखा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्डिहाइड कीटोन का दे रखा है, एमीन्स का दे रखा है, हेलो एरिन और हेलो एल्केन्स का दे रखा है। अपन सबका आईयूपीएसी नामकरण पहले ही सीख कर आगे चलेंगे, तो उसमें 12th क्लास में कोई समस्या अपन को नहीं आने वाली। तो बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज आईयूपीएसी नामकरण ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से देखना सर, एल्डिहाइड क्या होता है। सबसे पहले बात, एल्डिहाइड क्या होते हैं सर? देखो बच्चा, एल्डिहाइड होता है CHO, ये समूह है सर CHO। कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन लगा दिया और H लगा दिया, CHO, इसको बोलते हैं क्या? एल्डिहाइड। सर अपन ने कल आपने बताया था कि सर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। हाँ दिखाओ, देखिए क्या बन रहा है। एक बॉन्ड ये बन रहा है सर, ये किससे बन रहा है? कोई भी कार्बन की चेन इधर आके जुड़ जाएगी। R जिसको बोलते हैं एल्किल ग्रुप, कोई भी जुड़ सकता है इधर आके, 1 कार्बन 2 कार्बन 10 कार्बन जुड़ गया। ठीक है सर, एक बॉन्ड हो गया। एक बॉन्ड हाइड्रोजन बना रखा है, हाँ सर बना। 2 ये बना रखा है, 2 और 1 3, हाँ सर हो गए 4 बॉन्ड। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? 4 बॉन्ड बनाता है, ये ध्यान रखना। इसका सफिक्स, सफिक्स क्या होता है? मैंने सिखाया था सर नेम लिखना। पहले अपन ने क्या लिखेंगे सर? कार्बन की चेन लिखेंगे, कार्बन का जो केमिस्ट्री में नंबर है वो नंबर लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? उसका सर नेम। जैसे अपन ने लिखा था कार्बन की, जैसे 2 की चेन है तो सर 2 को मैथ एथ बोलते थे। अब सफिक्स क्या लगे? जैसे बीच में कार्बन का डबल बॉन्ड आ गया तो ईन लगा देते ना, जैसे एथीन नाम हो गया। ईन क्या था? उसका सफिक्स था, सर नेम था। ऐसे ही यदि आपको एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाए तो एल्डिहाइड ग्रुप में सफिक्स क्या आता है बेटा? एल, एल बोलते हैं। जैसे 2 कार्बन का यदि एल्डिहाइड है तो एथेन एल, एथेनेल बन जाएगा इसका। ठीक है। वो दूसरा क्या है? इसका कार्बन पेरेंट चेन में काउंट किया जाएगा। ये जो कार्बन दिख रहा है ये इसकी पेरेंट चेन, जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर ये एल्डिहाइड पहले आ जाए, और इसका इस एल्डिहाइड का जो कार्बन आपको दिख रहा है बेटा ये उस नंबरिंग में काउंट होगा। अभी बताएंगे एग्जांपल करके आपको। कीटोन, दूसरा क्या है? कीटोन। कीटोन क्या होता है? कीटोन होता है भैया कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देना। सर वो तो इसमें भी था, लेकिन इसमें कीटोन में एल्डिहाइड में क्या फर्क है? देखो बेटा, कीटोन में दोनों तरफ आपकी जो बॉन्डिंग है वो फ्री हो रही है। फ्री मतलब सर यहाँ कोई नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा सिर्फ कार्बन जुड़ेगा। इधर भी कार्बन जुड़ेगा, इधर भी कार्बन, C डबल बॉन्ड ओके, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन को कीटोन बोलते हैं। सर वो तो इधर भी था। इधर एक ही तरफ कार्बन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ कार्बन जुड़ जाए C डबल बॉन्ड ओके तो उसको एल्डिहाइड बोलते हैं। दोनों तरफ यदि फ्री बैलेंस आपकी कार्बन लगाएंगे दोनों तरफ, उसको कीटोन बोलते हैं। ठीक है सर, हर नाम से पता चला कीटोन। तो कहीं ना कहीं ओन सर नेम लगेगा, हाँ ओन ही लगेगा, ONE, हिंदी में इसको ओन लिखते हैं ना। O1 मत पढ़ना इसको बेटा, ONE सर 1 होता है, 1 नहीं, ओन केमिस्ट्री में ओन पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ओन। इसका कार्बन भी क्या पेरेंट चेन में काउंट किया जाएगा। अगला है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? C डबल बॉन्ड ओके, एक तरफ तो कार्बन की चेन लगेगी और दूसरी तरफ OH समूह लगेगा, इसको बोलते हैं COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो सरनेम लगेगा बेटा ओइक अम्ल लगेगा, OIC एसिड, ओइक एसिड इसको बोलते हैं, और इसका कार्बन भी पेरेंट चेन में काउंट किया जाता है। एक बार बेटा इसको आराम से पोज करके एक बार लिखो इसको, मैं आपको इसके बाद में एग्जांपल कराता हूँ एल्डिहाइड के, कीटोन के और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल के। फटाफट से इसको लिखो पोज करके एक बार। अच्छा लिख लिया बेटा आपने। अब इसके बाद सुनो, आपको एग्जांपल लेके आया आपके लिए एल्डिहाइड के एग्जांपल सुनने दे रहा। आपको दे रखे हैं एल्डिहाइड के कुछ एग्जांपल। सर इसका आईपीएस नाम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले दिमाग में क्या सोचना है? एल्डिहाइड का क्रियात्मक जो समूह है उसका सूत्र होता है CHO। क्या होता है बेटा? CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं। दूसरी बात सर क्या सोचनी है? एल्डिहाइड का जो CHO में जो कार्बन दे रखा है वो उसकी पेरेंट चेन में काउंट किया जाएगा। दूसरी बात क्या है सर? दोबारा बोल के बताना, सुनाई नहीं दे रहा, हमें समझ में नहीं आया एक बार में। एल्डिहाइड का जो कार्बन होता है वह नंबरिंग में जो पेरेंट चेन काउंट करते हैं उसमें काउंट किया जाएगा। ठीक है सर, सुन लिया सर, काउंट किया जाएगा।
अगली बात, बाकी सारे नियम वैसे ही रहेंगे जैसे हाइड्रोकार्बन में थे। सर कैसे? पहले सबसे पहले देखें कितने नंबर की कार्बन की चेन बन रही है, सबसे लंबी वाली, ठीक है सर। उसमें नंबरिंग खेलते थे, हाँ इसमें नंबरिंग करेंगे, नंबर करेंगे 1 2 3 4 5। सर एक नंबर किसको देना है? एक नंबर हमें उधर से देना है जिधर CH जो अपना एल्डिहाइड समूह उसको कम नंबर मिलना चाहिए। सर वही पहले नंबर पे आ गया तो हाँ उसको ही दे दो। सर दूसरे पे आ गया तो दूसरे पे दे दो उसको। मतलब कम से कम कोशिश करना है, ज्यादा ज्यादा ये कोशिश करनी है कि एल्डिहाइड को कम से कम नंबर मिले, कम नंबर एक पे आना चाहिए, वो ये करना है ट्राई। और फिर सर वो लिख देंगे। उसके बाद में अगला नियम क्या है? उसके बाद में टोटल नंबर कितने हुए कार्बन का वो बताया मैंने, 10 तक की गिनती सिखाई थी केमिस्ट्री में, कैसे लिखते हैं वो नंबर लगाएंगे, लास्ट में एल लगा देंगे, नाम बन जाएगा। सर कैसे? एग्जाम्पल देखो, टोटल कार्बन देखो, इसमें सबसे पहला काम है इसमें कार्बन देखना। सर इसमें तो एक ही कार्बन दिख रहा है मेरे को, एक कार्बन दिख रहा है, एक दिख रहा है आपको भी? हाँ एक कार्बन दिख रहा है। सर ये कौन सा समूह लग रहा है? CHO समूह लग रहा है। CHO समूह दिखते समझना एल्डिहाइड दे रखा है। अच्छा एल्डिहाइड समूह दे रखा है, अब ठीक है। अब सर क्या करें, ध्यान से देखना, एक कार्बन को केमिस्ट्री में बोलते हैं मैथ। सर ध्यान से देखना, इधर देखना बेटा, एक कार्बन को केमिस्ट्री में बोलते हैं मैथ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये एक बात बताओ, ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है? सर ये तो मैं पता ही नहीं है। कल परसों से कहा थे मैंने, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आए तो एल्केन, डबल बॉन्ड आए तो एल्किन, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो एल्काइन बोलते। सर इसमें एक ही कार्बन है, तो कार्बन एक कार्बन दे रखा है, तो एल्कीन और एल्काइन एक कार्बन से बन ही नहीं सकती, सिर्फ एल्केन ही बनता है। तो एक कार्बन का दे रखा है तो 100% एल्केन ही है, तो ये होगा मैथेन। सर मैथेन तो CH4 को बोलते थे, हाँ अभी पूरा नाम नहीं हुआ इसका, मैथेन तक यहाँ तक नाम हो गया। अब सर CH ग्रुप लगा हुआ तो एल लगा देंगे, एल तो मैथेनेल, ये इसका नाम बन गया मैथेनेल। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? METHANAL, ये इसका नाइपेस नाम हो गया मैथेनेल। यार ये लीजिए सर। दूसरा देखना, 2 कार्बन की चेन दे रखी है, हाँ सर 2 कार्बन की देते हैं। एक नियम द पेरेंट चेन देखते हैं, हाँ सर पेरेंट चेन देखते हैं। दूसरा नियम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं। सर 1 और 2 इधर से कर दूंगे, नहीं बेटा मैंने फिर बताया नंबरिंग हमेशा उधर से करेंगे जिधर एल्डिहाइड समूह या कीटोन समूह, अपना जो भी क्रियात्मक समूह मेन फंक्शनल ग्रुप हो उसको कम नंबर मिलना चाहिए। सर इसको कम नंबर मिलना चाहिए, इधर से करिए 1 2। सर इसका कार्बन काउंट किया जाएगा, हाँ मैं चीख चीख के बता रहा हूँ वापस से कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल मतलब कुछ भी आ जाए इसका कार्बन काउंट किया जाएगा। सर 1 और 2 कार्बन, 2 कार्बन को बोलते हैं सर एथ। सर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, एन लगा दो, एथेन, कल से कहा था मैंने एथेन। अब सर ये एल्डिहाइड समूह दे रखा है तो एल लगा देंगे लास्ट में, एल तो एथेनेल, इसका आईपीसी नाम हो गया बेटा एथेनेल हो गया। इसका आईपीसी नाम क्या हो गया? ETHANAL, एथेनेल इसका आईपीसी नाम। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। अच्छा इंग्लिश वाले एक बार ऐसे ध्यान रखना, ETHANE, सर ये एथेन था और उसमें ए लगाना था, ई और ए एक साथ आ जाए तो ई को काट देना फिर बीच में से, एथेनेल। ऐसे इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका एथेनेल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला, सर कितने कार्बन है? सर 1 2 3, एक कार्बन 2 कार्बन, इधर से काउंटिंग कर दोगे? नहीं बेटा मैं बार बार बता रहा हूँ, नंबरिंग हमेशा उधर से करेंगे जिधर क्रियात्मक समूह को, अपना फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, ठीक है सर। इधर से कर देंगे, ये लो आप खुश रहो, इधर से कर देंगे सर 1 2 3, हाँ अब सही है। 3 कार्बन को केमिस्ट्री बोलती है प्रोप, PROP, प्रोप बोलती है। सर सभी कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, एन लगा दो, सर प्रोपेन लिख दिया। सर एल्डिहाइड समूह आ रहा है, कितने कार्बन पे आ रहा है बेटा? कौन से कार्बन पे एल्डिहाइड लगा हुआ? सर पहले कार्बन पे लग रहा है तो क्या लगा देंगे? एल, प्रोपेनेल लगा दिया। कोई दिक्कत किसी को? सर कोई दिक्कत नहीं है। सर यदि दूसरे कार्बन पे लगा होता तो प्रोपेन 2L लगा देते। मैंने बताया था ना कल, नंबरिंग भी पता नहीं कि कौन से नंबर पे लगा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल करेंगे अभी, ये एग्जाम्पल देखो बेटा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। सर 4 कार्बन की चेन को ब्यूट बोलते हैं केमिस्ट्री में, ब्यूट बोलते हैं। सब में सिंगल बॉन्ड ए ने लगा दिया। सर डबल बॉन्ड भी आ सकता है, बीच में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, डबल बॉन्ड इन लगा देना बस। ब्यूटेन, और कितने कार्बन पे आ रहा है? पहले कार्बन में बताते हैं, एक लिखो चाहे मत लिखो, तो ब्यूटेन ए लगा देंगे, ब्यूटेनेल ये इसका नाम। सर ये तो थोड़ा अलग आ गया, स्टार लगा दो इसके ऊपर। सर कैसे करेंगे? नियम वही है, सबसे पहले कार्बन की पेरेंट चेन देखनी है। सर पेरेंट चेन ये आ गई, ठीक है सर। नंबरिंग करो, इधर से करो या इधर से, जिधर से क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिलने चाहिए। सर 1 2 3 और 4, ये बन रही है सर चेन, ठीक है साहब। तो 3 नंबर पे कुछ साइड ब्रांच आ रही है कि मैंने बताया था साइड ब्रांच आई तो साइड ब्रांच को पहले निपटा देना। तो 3 नंबर पे आ रहा है और सर 1 कार्बन की आ रही है, 1 कार्बन की साइड ब्रांच। 1 कार्बन को मैथेन बोलते थे एल्केन में,
एल्केन मेथेन बोलते थे, तो इसमें एक हाइड्रोजन निकाल के साइड बनाना, तो मेथेन को मेथिल लिखते थे, अपन सिखाया था। कितने कार्बन पे मेथिल आ रहा है, तीसरे कार्बन पे, तो 3 पे आ रहा है मेथिल या मिथाइल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं 3 मिथाइल। कितना कार्बन टोटल, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है एन ब्यूटेन, और लास्ट में क्रियात्मक समूह क्या लगे अपना, एल्डिहाइड लगे, एल लगा देंगे, ब्यूटेनेल। इसका आईपीएस नाम क्या हो बेटा, 3 मिथाइल ब्यूटेनेल, 3 मिथाइल ब्यूटेनेल इसका आईपीएस नाम हो गया। ठीक है, अगला देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन की चेन है सर, 3 कार्बन पे 2 मिथाइल लग रहे हैं, तो 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल, 3 कार्बन पे क्या आ रहा है, 2 आ रहे मिथाइल, डाई मिथाइल। कितने कार्बन टोटल, 4 कार्बन की चेन है सर, ब्यूट बोल दिया, सिंगल बॉन्ड सब में एन लगा दिया, और एल्डिहाइड ग्रुप एल लगा दिया, ब्यूटेनेल, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनेल। इसको लिखो बेटा एक फटाक से, आपको 1-2 एग्जांपल में और करवाता हूँ, देखो अच्छे एग्जांपल कराता हूँ सर। यदि एल्डिहाइड दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे आ जाए तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना इधर एक बार, नंबरिंग ध्यान रखना, अपन को नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से अपने क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले। देखो बेटा, ये आ गया आपकी जिंदगी में सर, क्रियात्मक समूह तो अपना एल्डिहाइड है, हाँ सर। सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी से लंबी चेन देखनी है। देखो इधर 1 2 3 4, यदि मैं इधर से काउंट करूं 1 2 3 4, 4 की चेन आ रही है, ठीक है। यदि इधर से करूं 1 2 3 4, तो 4 आ रही है, तो फिर साहब 4 की इधर से बनाओ, 1 2 3 और 4। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं अच्छा एकदम, कि CH3 CH2 CH CHO CH2 और CH3। हाँ सर, ये अच्छा एग्जाम्पल हो गया, 2 एग्जाम्पल और हो गए अच्छे लेवल के। हाँ सर, ध्यान से सुनना, 4 कार्बन की चेन बन रही है सर, 1 2 3 4। सर इधर से क्यों काउंट नहीं करा आपने, क्योंकि इधर से करते तो 1 2 नंबर पे अपने क्रियात्मक समूह चला जाता। ठीक है सर, इधर से करेंगे तो पहले कार्बन पे क्रियात्मक समूह आ रहा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये अपनी ये चेन बन रही है, देखो इधर ये वाली ये बन रही है, तो साइड ब्रांच निकल रही है 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे कौन निकला, मिथाइल, 2 लगाओ मिथाइल, 2 पे आ गए मिथाइल। बाकी कितने कार्बन, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड एन और एल लगा देंगे, क्यों सर, एल्डिहाइड ग्रुप है, 2 मिथाइल ब्यूटेनेल आईपीएस नाम होगा सर। इसका और करके देखा तो मजा आ जाएगा। ध्यान से देखना, सबसे पहले दिमाग में सेट रखना है कार्बन की लंबी से लंबी चेन देखनी है सर। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर क्रियात्मक समूह कम नंबर मिले। ठीक है सर, यदि इधर सुनो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सर आपने ये सीखा है क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन की चेन बन रही है। क्या सही है कि इधर से जोड़ के देख लो, 1 2 3 4 5, सर इधर से सीधी चेन जोड़ते हैं तो 5 कार्बन की चेन आ रही है। देखिए क्रियात्मक समूह को कम नंबर दे तो 4 की चेन बन, तो पहला दिमाग कार्बन की सबसे लंबी से लंबी चेन बनानी है, क्रियात्मक समूह से आगे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहली शर्त है कि कार्बन की सबसे लंबी चेन देखनी है, आ रहा समझ, कार्बन की सबसे लंबी चेन देखनी है बेटा। ये सबसे लंबी चेन देख ली अपने, सर हमें ये दिख गई सबसे लंबी चेन, दिख गई क्या, दिख गई सर। कितने कार्बन की, 1 2 3 4 और 5 कार्बन की सबसे लंबी चेन दिखी। ठीक है सर, अब 1 2 3 सर क्रियात्मक समूह तीसरे नंबर पे चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब बनेगा कैसे सर, 5 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, अच्छा इसको साइड ब्रांच मतलब समझ लेना, ये साइड ब्रांच नहीं, क्रियात्मक समूह अपना ये। ठीक है, तो 5 कार्बन की चेन को बोलते हैं पेंट सर, सब में सिंगल बॉन्ड है एन, पेंटेन। लास्ट में सर क्या लगाएंगे, एल्डिहाइड एल लगा दूं क्या सर, नाम तो सही है पेंटेनेल, लेकिन सर आपने एल्डिहाइड ग्रुप कौन से नंबर पे लगाया वो बताओ। तो 1 2 तीसरे नंबर पे लगा हुआ, तो क्या लिखेंगे, पेंटेन 3L, ये इसका क्या हो गया बेटा, IUPAC नाम हो गया। ऐसे एल्डिहाइड के IUPAC नाम आपको आराम से कर लेने हैं। ठीक है बेटा, फटाफट से इसको लिखो। हाँ देखो बेटा, अपने एल्डिहाइड कंप्लीट कर लिया, अब कीटोन की बात करते हैं। कीटोन क्या होता है सर, C डबल बॉन्ड O समूह, इधर भी कार्बन लगी इधर भी कार्बन लगी, उसको कीटोन बोलते हैं। कीटोन का जो सरनेम लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं, वो लिखते हैं ओन है, ONE, या हिंदी में लिखते हैं ओन। ठीक है, क्या करते हैं, इसका कार्बन काउंट होता है कि हाँ काउंट होता है, बाकी सारी नियम सेम है, बस खाली ओन लगा देना एल की जगह। देखो इधर सर कितने कार्बन की चेन बननी है सर, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन की चेन बननी, 3 को बोलते हैं सर प्रोप बोलते हैं। ठीक है सर, सिंगल बॉन्ड है क्या सर, हाँ सब में से, तो एन लगा दो प्रोपेन, सर ओन लगा दो क्या, हाँ लगा दे ओन। अच्छा सर दूसरे कार्बन पे आ रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, इसको आप प्रोपेन नोन भी लिख सकते हो सर, प्रोपेन, या और क्या लिख सकते हैं सर, प्रोपेन 2 ओन भी लिख सकता हूँ क्या सर, हाँ लिख तो सकते हो बेटा, क्यों,
क्योंकि दूसरे कार्बन पे कीटोन समूह आ रहा है अपना, दूसरा कार्बन काउंट हो रहा है सर, पहले कार्बन पे आ सकता है क्या? आ ही नहीं सकता। प्रोपेन 1 ऑन या प्रोपेन 2 ऑन, कोई बोले सर प्रोपेन 1 ऑन सही है या प्रोपेन 2 ऑन। अच्छा फिर प्रोपेन ऑन यदि इसको तुम बोल रहे हो तो प्रोपेन 2 ऑन पॉसिबल नहीं है, यदि प्रोपेन 2 ऑन इसको बोल रहे हो तो प्रोपेन 1 ऑन पॉसिबल नहीं है। सर कैसे? अच्छा तुम पहले कार्बन पे कीटोन समूह रख सकते हो क्या? रख सकते हो क्या पहले कार्बन पे? सर सी डबल बॉन्ड हो भी इधर कार्बन लगाना पड़ेगा आपको, लगा दिया तो दूसरा नंबर चला गया वो तो, यदि नहीं लगा तो एल्डिहाइड बन गया वो तो, नहीं लगा सकते। इसलिए इसको प्रोपेनोन भी किताब में लिखा जाता है, या प्रोपेन टून भी लिख देते, कई किताब इसको प्रोपेनोन लिखते हैं, कई प्रोपेन टून लिखते हैं। आंसर यही माना जाएगा। ठीक है, प्रोपेन का आ रहा है, यदि 3 कार्बन का कीटोन आ रहा है या तो उसको प्रोपेनोन लिख के आ जाना या प्रोपेन टून लिख के जाना। आंसर दोनों सही है, दोनों सही माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर पहले कार्बन पर कीटोन तुम बना ही नहीं सकते। सर कैसे बना के दिखाएंगे सर हम? देखो इधर, देखो इधर जैसे CH3 है और ये CO, ये बन गया ना सर, तो इधर तो कुछ लगा सर, ऐसे लगा दिया तो एल्डिहाइड बन गया। CH3CH, इसका नाम तो एथेनेल हो गया। अच्छा सर ये लो, ये बना दिया तो ये तो वही बन गया, दूसरे कार्बन पे चला गया। हाँ तो ये बेटा कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको प्रोपेनोन या प्रोपेनटोन दोनों आंसर सही है। ठीक है, ये देखो सर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने कार्बन की चेन है बेटा? 4 कार्बन सर, ब्यूटेन है सर, ब्यूटेन लिख दिया, ओन लगा दो, इसको ब्यूटेनोन तुम लिख सकते हो, ब्यूटेनोन, या ब्यूटेन टून भी तुम इसको लिख सकते हो, ब्यूटेन 2 ओन भी तुम लिख सकते हो। ठीक है बेटा, ये देखो एक बार सर, इधर से 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, अपना क्रियात्मक समूह कितने नंबर पर? 3 कार्बन पे। इधर देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, क्रियात्मक समूह बोल रहा है मेरी तरफ से इधर से जाओ, सर इधर से हो, मैं तो 3 नंबर पे आ रहा हूँ। अच्छा, इधर से आने में सिर्फ क्रियात्मक समूह के अलावा और कोई फायदा है क्या? नहीं सर, इधर से आने पर ये साइड ब्रांच निकले, इसको भी कम नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर पे आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? इधर से लिखेंगे 2 पे साइड ब्रांच आगे क्या? मिथाइल। तो इधर से करेंगे हम 1, 2, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो 2 पे आ गया मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 5 की, तो पेंटेन। और कितने कार्बन पे आ रहा है कीटोन? 3, पेंटेन 3 ओन, पेंटेनोन आ गया बेटा, 2 मिथाइल पेंटेन 3 ओन। लास्ट का क्वेश्चन अपना क्रियात्मक समूह इधर से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं सर? पेंटेन बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड समय पेंटेन लगा दो, पेंटेनोन बोल दो क्या? बोल दे बेटा। पेंटेन 2 बोल दो क्या? बोल दे बेटा, पेंटेन 2 ओन। सर कोई दिक्कत थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी किताब में पेंटेनोन लिखा होगा, किसी में पेंटेन 2 ओन होगा, क्योंकि पेंटेनोन, सर कोई बोलेगा पेंटेन 2 ओन सही है, तो पेंटेनोन गलत कैसे? पेंटेन 1 ओन बना के दिखा दे ले, नहीं बनेगा सर। तो पेंटेन, यदि ये पेंटेनोन है तो पेंटेन 2 ओन बना के दिखा दे, फिर नहीं बनेगा बेटा। तो ये क्या है? पेंटेनो, क्योंकि पहले कार्बन पर कीटोन बन ही नहीं सकता, इसलिए दोनों आंसर इसके सही जाते हैं, पेंटेनोन या पेंटेन 2 ओन, दोनों आंसर इसके सही जाते हैं। तो ये बेटा क्या हुआ? कीटोन्स का आईयूपीएसी नामकरण हुआ। बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया इसको। एग्जांपल कोई बुक हो आपके पास में तो सोल्व करके देखना इसको। अब अपन इसको लिखो फटाक से, अपन करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। फटाफट लिखो इसको। अच्छा लिख लिया बेटा आपने, एल्डिहाइड अपन ने कंप्लीट देख लिया, कीटोन अपन ने सीख लिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल का एग्जांपल और करा देता हूं आपको। देखो सबसे पहले क्या करना है? COOH समूह देखना है। COOH समूह होते हैं, क्या समझना है कि ये क्या है? कार्बोक्सिलिक। दूसरी चीज, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बन पेरेंट चेन में काउंट होता है। ठीक है साहब। तीसरी बात सर, इसका सरनेम ओइक अम्ल लगता है, ओइक एसिड, OICACID, ओइक एसिड लगता है। ठीक है साहब, और कोई नई बात? कार्बन जो पेरेंट चेन नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर क्रियात्मक समूह कम नंबर मिले। ठीक है साहब। और दूसरी चीज, सबसे पहला नियम है कि सबसे पहले अपन को सबसे लंबी से लंबी कार्बन की चेन काउंट करनी है। देखो सर, ये पहला एग्जांपल आपने दिया सर, कितने कार्बन है सर? एक ही कार्बन। एक कार्बन को केमिस्ट्री मैथ बोलती है। इसमें सिंगल बॉन्ड आ रहा है, हाँ सर मैथेन हो गया ये। COOH मोरक क्या लगाएगा? ओइक अम्ल इसका सरनेम, तो मैथेनोइक, मैथेनोइक अम्ल है ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मैथेनोइक एसिड, मैथेनोइक एसिड इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। ध्यान से देखना। दूसरा सर, 2 कार्बन है सर, 1 कार्बन, 2 कार्बन, सर मैं इधर से काउंट कर लूंगा? नहीं, चाटना पड़ जाएगा। क्यों बेटा? इधर से ना, मैंने बताया कार्बोक्सिलिक अम्ल आए या एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी आए, नंबरिंग हमेशा उधर से करेंगे जिधर क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले। सर ये 1 नंबर मिल रहा है, 2 नंबर, हाँ सर 2 कार्बन को केमिस्ट्री बोलती है एथ, एथ बोलती है। ठीक है, सब सिंगल बॉन्ड है, एथेन लगा दो सर। इसका सरनेम क्या है? इसका सरनेम क्या है? ओइक अम्ल, तो एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ठीक है। तीसरा की देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप,
प्रोप बोलते हैं, ठीक है, एन लगा देंगे, प्रोपेन OIC ओइक एसिड। सर हिंदी में लिखो, इंग्लिश कम आती है सर। ये लो बेटा, प्रोपेनोइक अम्ल। सर इसका नाम प्रोपेनोइक अम्ल कैसे पड़ा, ध्यान से देखना। सर कितने कार्बन टोटल, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन को केमिस्ट्री प्रोप बोलती है, प्रोप बोलती है। सर इसमें कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड एल्केन एन लगा देंगे तो प्रोपेन तो हो गया। सर COOH समूह लग रहा है, COOH समूह का जो सफिक्स होता है, जो सरनेम होता है, जो इसका वो ओइक अम्ल लगता है, OIC एसिड, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन ओइक अम्ल, प्रोपेन नोइक अम्ल, एक साथ लिख दिया इसको। ये देखो बेटा, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, ध्यान से देखते जाना, लाइट का थोड़ा इश्यू है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 2 कार्बन पे क्या लगा हुआ है सर, एक साइड ब्रांच निकलो मिथाइल, तो 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, 2 पे लगा है सर मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन है, 3 को बोलते हैं प्रोप, प्रोप बोलते हैं सर। सिंगल बॉन्ड एन लगा दो सर, कार्बोक्सिलिक अम्ल लगा हुआ है, उसका सफिक्स क्या लगेगा, ओइक अम्ल, तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। सर हिंदी में लिखो ना सर, ये लो बेटा 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल, ये लो। कोई दिक्कत अब, ये अपने एग्जाम्पल खत्म हुए, एक और दे रखा है। ये देखो सर कार्बन की काउंटिंग किधर से करी, इधर मेरी बात सुनो, कार्बन काउंट हमेशा उधर से होगा जिधर क्रियात्मक समूह को ज्यादा से, मतलब क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले और कार्बन की चेन सबसे बड़ी हो। सर इधर से करूँ तो 1 2 3 नंबर की चेन बन रही है। सर मैं एक बार सोच के देख रही हूँ, इधर से ना करके इधर से करूँ 1 2 3, तो 3 की चेन बन रही, इधर से करता 1 2 तो क्रियात्मक समूह 2 नंबर पे जाता, इधर से करेंगे 1 2 3 तो पहले नंबर पे आ गया। बस चेन तो 3 कार्बन की बन रही है ना, यदि 4 कार्बन की बन जाती इधर करने से तो इधर से ले लेते, इधर से 4 की बन जाती तो उधर से ले लेते, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा, तो ये चेन बन गई अपनी, इसको गोला बना दो चेन का। तो फिर समझने के लिए ये साइड बनाने के लिए साइड में, तो 2 पे लग गया मिथाइल, 2 पे मिथाइल, कितने कार्बन की चेन बनी है, 1 2 3 कार्बन, तो प्रोपेन बोलते हैं सर, प्रोपेन ओइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ये हुआ कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नोमेनक्लेचर। बहुत अच्छे। एक एग्जांपल और देखो बेटा थोड़ा सा, कि यदि किसी बच्चे को इश्यू आ रहा है, CH COOH आ रहा है और ये CH2 और CH3, देखो इधर सर ये आ जाए तो सबसे पहले कार्बन की लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करनी है सर, 1 2 3 4, 4 देख लिया, हाँ 1 2 3 4, ये ऐसे कर दो 1 2 3 सर, इधर से 4 बन तो रही है सर, ये लो इधर से कर देंगे हम, तो ये लो 1 2 3 और 4, तो 4 कर देंगे तो 2 पे क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक अम्ल। सर अब मजा नहीं आ रहा, अब मजा आएगा। और ये लो सर, आप थोड़ा सा इधर करो, CH3, ये कर दिया, 1 मिनट। हाँ अब देखो बेटा, लाइट पता नहीं क्या हो रहा है आज लाइट के, ध्यान से देखना। कार्बन की चेन देखो सर, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की टोटल चेन है सर। तीसरे कार्बन पे क्रियात्मक समूह आ रहा है सर, मैं तो पहले नंबर पे लाऊंगा, लिया पहला दूसरा तीसरा चौथा, कैसे किधर से चला जाए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 कार्बन की चेन बनेगी यदि, तो इसको पहला नंबर देगा। सबसे पहला नियम कि कार्बन की सबसे लंबी चेन बननी चाहिए, तो 5 कार्बन को बोलेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड पेंटेन, कितने नंबर पे आ रहा है, तीसरे कार्बन पे, तीसरे कार्बन में कौन आ रहा है, कार्बोक्सिल, सर नेम क्या है इसका, ओइक अम्ल, ओइक एसिड, ये इसका नाम हो लो, पेंटेन 3 ओइक एसिड। ये बेटा इससे अच्छा एग्जांपल और कोई नहीं करा सकेगा, मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल करवाया आपको। आज अपन ने सीख लिया एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नोमेनक्लेचर, बहुत अच्छे से सीखा बेटा। तो इसको क्या करना, बहुत अच्छे से लिखना है, नोट्स बनाना है इसको, और एग्जाम्पल आपके कोई किताब दे रही है NCERT किताब हो तो सारे क्वेश्चन बेटा सोल्व कर लेना। थैंक यू बच्चों, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।